चलिए, तो आज हम बात करेंगे चाल से संबंधित कुछ सामान्य सूत्र। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट चाल से का फॉर्मूला पढ़ लिए थे, अब उससे कुछ रिलेटेड और भी सूत्र हम यहाँ पर आज कैलकुलेशन करेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक होगा चाल से संबंधित सामान्य सूत्र। आज इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है और वो अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं, माना कोई गतिमान वस्तु S1, S2, S3, ठीक है, डॉट डॉट Sn दूरियां B1, B2, B3, डॉट डॉट Bn चाल से, ठीक है, चाल से तय करता है। ठीक है, माना कोई गतिमान वस्तु है, ठीक, ये सब दूरियां इन चाल से वो तय कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमसे ये कहा जाए कि बताइए उस वस्तु की औसत चाल क्या है, उस वस्तु की औसत चाल क्या है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा लगा कुल समय। यहाँ पे तो समय दिया ही नहीं, समय नहीं दिया है, तो पहले हम कुल दूरी देखें, फिर कुल समय निकालें, फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कुल दूरी कितना होगा, अगर आपको औसत चाल निकालना है तो देखिए कुल दूरी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए ये सब अलग अलग दूरी है, सबको क्या करिए जोड़ लीजिए, ये सब आप ऐसे जोड़ लीजिए, ये हो गया कुल दूरी। समय की जब बात होगी, कुल लगा कुल समय, लगा कुल समय। ठीक, तो ध्यान देना, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर समय निकालना है तो चाल को यहाँ देते हैं, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। समझ में आई बात, और दूरी और चाल दिया है, S1 दूरी कितने समय में, B1, S1 दूरी B चाल से, B1 चाल से, S2 दूरी B2 चाल से, S3 दूरी, तो ये मान इसी फॉर्मूला पे हम निकाल लेंगे समय। तो देखिए समय क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। अब T1 का मान कितना होगा, तो T1 समय है और समय बराबर होता है दूरी बटा, तो T1 समय के लिए पहली दूरी क्या है और समय क्या, चाल क्या थी, तो ये T1 हो गया। इसी तरह से T2 निकालोगे क्या होगा, इसी तरह ये, इसी तरह यहां आ जाओगे तो ये लगा कुल समय निकल गया, समय भी निकल गया किसके, दूरी और चाल के पद में, और कुल दूरी आपने निकाला है, तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा लगा कुल समय। समझ में आई बात, तो कुल दूरी ये है S1 प्लस 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 डॉट डॉट Sn बटा लगा कुल समय ये है, तो S1 बटा प्लस S2 बटा प्लस S3 बटा प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो दूरी और चाल अगर दिया हो अलग अलग तो आप औसत चाल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये देखिए औसत चाल का सूत्र हो गया। ठीक है, अगर कोई वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय कर रही है
तो उसका औसत चाल ऐसे आप निकालेंगे, कुल दूरी निकालेंगे, फिर कुल समय निकालेंगे, और समय जब निकालेंगे तो दूरी और चाल के पद में निकालेंगे। ठीक, फिर आप यहाँ मान रख देंगे, औसत चाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए फटाक से। चलिए अब इसके आगे देखिए, मान लीजिए गतिमान वस्तु जो है कुल दूरी को दो समान भागों में तय कर रही है। मान लो कुल दूरी 4 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर और फिर अगला 2 किलोमीटर अलग अलग चाल से तय कर रही है। ठीक है, तो यदि गतिमान वस्तु कुल दूरी को दो समान भागों में तय करती है। यदि गतिमान वस्तु कुल दूरी को दो समान भागों में तय करती है, प्रथम यस दूरी को v1 चाल से तथा द्वितीय यस दूरी को v2 चाल से तय करती है। ठीक है, मान लिया गतिमान जो वस्तु है प्रथम कुल दूरी को दो अलग बराबर भागों में तय कर रही है। पहला यस दूरी को v1 चाल से और दूसरी यस दूरी को v2 चाल से तय कर रही है। मतलब समझो, ये कुल दूरी है, ठीक, इस कुल दूरी का दो भाग में कर ले रही है और दोनों भाग बराबर है। ये भी कुल दूरी s है और ये भी s है। ये प्रथम भाग s है और ये द्वितीय भाग s है। इसको जब तय करती है तो v1 चाल से, इसको तय कर रही है v2 चाल से। कौन तय कर रही है? गतिमान वस्तु, यानी ये बाबा वाली बसवा। ठीक, ये तो पहली एस दूरी v1 चाल से और दूसरी एस दूरी v2 चाल से तय कर रही है। तो इसका औसत चाल क्या हो जाएगा? औसत चाल, तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए देखो, कुल दूरी कितनी होगी? s प्लस s, यानी कुल दूरी इतनी हो गई। अच्छा, समय कुल समय, तो समय कितना होगा? t1 प्लस t2। भाई दो भाग में जब दूरी तय हो रही, इस भाग में जो समय लगा t1 और इस भाग में जो समय लगा t2। ठीक है, अगर चाल भी समान होता, दूरी भी समान होती तो समय भी, लेकिन दूरी तो समान है, चाल अलग अलग है, इसलिए समय अलग अलग हो जाएगा। तो t1 प्लस t2, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, यानी इसका समय हो जाएगा s1 बाई s बाई v1 और इसका समय हो जाएगा s बाई, समझ आई बात? अब देखो औसत चाल क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा लगा कुल समय। ठीक, तो कुल दूरी कितनी है? 2s और लगा कुल समय कितना है? s बाई प्लस s बाई। देखो करना क्या है, समझो, औसत चाल बराबर, देखो ऊपर तो 2s है, नीचे ध्यान देना, नीचे दोनों में s है, s कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा 1 बटा v1 और ये हो जाएगा 1 बटा s से s, तो ऊपर हो गया 2, नीचे 3 गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? v1 प्लस बटा v1 v2 होगा, है v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो औसत चाल क्या आ जाएगा? औसत चाल आ जाएगा 2v1 v2 बटा v1 प्लस, इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे औसत चाल। अगर कहीं इस तरह का कंडीशन दिखे
कि दो समान दूरियां कोई गतिमान वस्तु अलग अलग चाल से चल रही है तो उसका औसत चाल क्या होगा, तो तुरंत ये फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, दो समान दूरियां अलग अलग चाल से अगर तय हो रही है तो उसका औसत चाल ऐसे निकाल लेंगे फटाक से, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसका। ध्यान दीजिए, यदि कोई गतिमान वस्तु समय अंतराल t1 t2 t3 tn में v1 v2 v3 vn चाल से गति करती है। ठीक है, मान लो कोई गतिमान वस्तु है, वो इन समय अंतराल में इस चाल से चल रही है। ठीक, तो उसका औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल क्या होगा इसका, तो देखिए औसत चाल के लिए आपको क्या चाहिए, कुल दूरी बटा कुल गेन चाहिए। तो पहले कुल दूरी निकालना है, कुल दूरी क्या होगा, h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस यही होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और आप देखो चाल का सूत्र जो है यही है, दूरी बटा समय, यही होता है। दूरी निकालोगे तो समय का गुणा हो जाएगा, यानी दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, यानी चाल और समय दिया तो दूरी निकल जाएगा ना, है। देखो इन तीनों में से कोई दो दिया है तो तीसरा आसानी से निकाल लेंगे, नो डाउट। वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दूरी निकालना है तो समय का गुणा कर दो, चाल गुणे समय हो जाएगा। अब ये चीज यहाँ पर अप्लाई करो, अगर हम S1 दूरी निकालें तो S1 दूरी t1 समय में v1 चाल से चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, यानी v1 इंटू नहीं हो जाएगा। देखो चाल गुणे, तो पहला समय t1 है और चाल क्या है, तो v1 इंटू t1 पहली दूरी हो जाएगी। इसी तरह से v2 इंटू h2 हो जाएगा, v3 इंटू h3 आ जाएगा। आगे बढ़ोगे तो ये आ जाएगा। समझ में आई बात, ये क्या हो गया, कुल दूरी हो गया, कुल लगा कुल समय। तो समय तो दिया है, सब अलग अलग समय दिया है ना, इस समय को क्या करिए, जोड़ लीजिए। जो दिया है उसको तो निकालना ही नहीं है, जो नहीं दिया उसी को निकालना था। हाँ, t3 हाँ हो, ठीक है। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल, तो कुल दूरी क्या है, बटा कुल t1 प्लस 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 ये हो गया औसत चाल। ठीक, तो जब इस तरह का क्वेश्चन में कहीं कंडीशन दिखे, समय दिया हो, चाल दिया हो और औसत चाल पूछे, तो पहले दूरी निकाल लोगे, इस तरह से समय दिया ही रहेगा, ऐसे फॉर्मूले पे रख दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, नोट करो। अब आगे भी खेलना, देखिए यदि कोई गतिमान वस्तु कुल दूरी को दो समान समय अंतराल
में तय करता या करती है। मान लो कोई गतिमान वस्तु है जो कुल दूरी को दो समान समय अंतराल में तय करती है। पहली दूरी प्रथम t समय v1 चाल से तथा द्वितीय t समय v2 चाल से चलती है। समझ में आएगा? समय यहाँ पर समान है, चाल अलग अलग है, तो औसत चाल क्या होगा? ठीक है, समय समान हो और चाल अलग अलग हो तो औसत चाल कैसे निकालोगे? देखो इस चीज को। औसत चाल के लिए क्या चाहिए? कुल दूरी चाहिए, कुल दूरी यहाँ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो सकती है इसकी? बताओ, कुल दूरी कितनी हो सकती है? कह कोई गतिमान वस्तु कुल दूरी को दो समान समय अंतराल में तय कर रहा है, अलग अलग समय अंतराल है जिसको वो तय करना। ठीक है, तो कुल दूरी इसकी कितनी हो जाएगी? s1 प्लस s2, दोनों अलग अलग दूरी तय करेगा अलग अलग समय में। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पर चाल क्या है? v1 और समय क्या है दूसरे के लिए? कुल समय कितना हो जाएगा? t, यानी 2, ये हो गया। औसत चाल कुल दूरी यानी v1t प्लस v2t बटा कुल समय। क्या करोगे? t कॉमन ले लो और t को काट दो, तो क्या आएगा? v1 प्लस बाय उसकी औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, अगर समान समय अंतराल में अलग अलग चाल से अगर कोई वस्तु चल रही है और समान दूरी को तय कर रही है तो उसका औसत चाल ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? नोट करिए। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, तब आपको ये फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो समझ में आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो। एक क्वेश्चन है, एक रेलवे ट्रैक 60 किलोमीटर का है। एक रेलवे ट्रैक है कितने किलोमीटर का? 60 किलोमीटर का। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 60 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, उस पर एक रेलगाड़ी समान गति से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की वो दूरी तय कर दी गई है। ठीक है, अगले 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल कितनी होनी चाहिए ताकि उसका औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने। एक रेलवे ट्रैक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उस
उसकी 60 किलोमीटर उस रेलवे ट्रैक की लंबाई है। एक रेलगाड़ी है जो उस पर चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के 30 किलोमीटर दूरी तय कर ले रही है। अगला जो दूरी जो बचा 30 किलोमीटर, उसको किस चाल से चले ताकि उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। समझो, डायग्राम से समझ लो। ये एक रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई है, ये कुल लंबाई है 60 किलोमीटर, ठीक। इसका 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का मतलब आधा, ये 30 किलोमीटर की दूरी जो तय कर रही है, उस समय इसका जो चाल है v1 वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। लेकिन अगला जो 30 किलोमीटर है, इसको अगर तय करना हो तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए ताकि इनका कुल औसत जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो यहाँ पर दिमाग लगाओ, यहाँ पे दूरी क्या है, समान, यानी समान दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जा रहा है। दूरी समान है और चाल अलग अलग है। तो जब दूरी समान और चाल अलग अलग हो तो औसत चाल का फॉर्मूला निकाला गया होगा। देखो 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, ये निकाला गया। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। या अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हो तो देख लो, देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो औसत चाल आपको चाहिए, और औसत चाल करता है कुल दूरी बटा कुल, तो कुल दूरी चाहिए आपको, कुल, और कुल दूरी कितनी है, फिक्स है। बस समय आपको चाहिए, लगा कुल समय, यही चाहिए ना, लगा कुल समय t1 प्लस, और देखो पहला जो समय लगा होगा इतनी दूरी को तय करने में इस चाल से, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय अगर निकाला जाए तो 30 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसका समय हो जाएगा 30 बटा, यानी कितना हुआ, 1 घंटा। समझ में बात? तो इतने भाग का समय कितना हो गया, तो t1 हो गया 1 प्लस दूसरा पता ही नहीं, दूसरे का चाल नहीं पता है, तो यहाँ दूरी बटा समय यहाँ भी लगाओगे t2 के लिए, तो दूरी हो गया कितना 30 और चाल हो गया v2। समझ आएगा? ये हो गया औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। समझ आया? कुल दूरी है और कुल समय है 1 प्लस 30 बटा v2, और औसत चाल कितना दिया है 40, ये दिया ना, तो औसत चाल की जगह 40 कर लो। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा, समझना इसको। अगर हम इसका इधर गुणा कर दें, इसने का गुणा इधर करना, तो हो जाएगा 40 प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो 1200 बटा, और इधर हो गया, सही है। 40 को उधर ले जाओ, इधर हो जाएगा 1200 बटा v2, और 40 इधर आएगा तो 60 माइनस, तो 1200 बटा बराबर 20। अब v2 को वहां भेज दो, 20 को यहाँ भेज दो, तो v2 बराबर क्या आएगा 1200 बटा, ये कट गया और 2 से ये कट गया, कई बार में, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड चाहिए, ठीक। तो ये तो एक सिस्टमेटिक तरीका है जो लगाने का, जो फार्मूला हमने जिस तरह से बताया है उस तरीके से। अब डायरेक्ट इस फार्मूले पे रखो, उसको भी देख लो। अगर इस फार्मूले को यूज करें, यहाँ पर देखो यही फार्मूला था ना, 2v1 v2 बाई v1 प्लस, ये फार्मूला तब लगता है जब दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो, तो औसत चाल का ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर औसत चाल दे दिया है कितना 2, v1 कितना दिया है v2 दिया ही नहीं, यहाँ 30 प्लस v2, इसका इधर गुणा कर लो, इसका इधर, तो 40 का 30 में गुणा 1200, और इसका गुणा इसमें, तो 40 v2 हो जाएगा, और इधर 20 दिया 60 v2,
इसको उधर ले जाओ 1200, ये उधर जाएगा तो 60 V2 माइनस 40 V2 घट के आएगा 20 V2, इधर हो गया 0 0 2 से 120 V2 बराबर। देखो तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले से लगाओ चाहे एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाओ, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ओके।